हमारा भारत ही हिंदुत्व का राष्ट्र है। तो फिर अगर हम हिंदुत्व को ही नहीं मानेंगे तो किस चीज़ को मानेंगे। हमारा लोहा विदेश मान रहा है तो हमारे घर के लोग को तो मानना ही पड़ेगा ना। और विपक्ष में तो रहेंगे लोग तो कितना भी अच्छा कर लो उनको नानुकुर तो करना ही रहता है। तो इसलिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो करते चले, हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी। तो ये जो आपको देखा जाए पॉलिटिक्स के हिसाब से तो 2024 में जैसा कार्यकाल रहा है, हिंदुत्व को बढ़ाने का काम किया गया है, आपको लगता है सिर्फ इस रीज़न की वजह से 2024 में ये दोबारा से वापस आएंगे? नो डाउट। आप अगर देखोगे तो पहले का प्रवेश और अभी का जो वातावरण है उसमें नहीं तो 10% 15% का भी चेंज आया है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दोबारा से चालू हो गया अभी जंगल राज का 2020 चल रहा है। जो 2020 मैच होता है ना, उसमें 5 ओवर का आखिरी मैच चल रहा है, वो 2025 में ध्वस्त हो जाएंगे, पूरा कोई नहीं बचेगा। ध्वस्त होने के कगार पे। बिल्कुल, उनके पास जो अहंकार था वो जलने वाला है, जल जाएंगे, अपने अहंकार में खुद जल जाएंगे। आप बिहार से हैं, बिहार के युवा चाहते हैं कि ये जो यज्ञ हुआ है हमारा, ये हमारा सनातनी धर्म को आगे बढ़ा के एक वातावरण शुद्धि, मन शुद्धि के साथ साथ हमारा संकल्प है कि जो ये वातावरण हमारा जो प्रदूषित हो रहा है इसकी भी शुद्धि के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे जो हमारे नौजवान युवा पीढ़ी है, ये उनको एक मैसेज देने के लिए हमारा एक प्रयास है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये जोश हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को भी देना है। तो उनको जागरूक करने के लिए ये हमारा मेन मकसद हमारा यही है, युवाओं को जागरूक करने के लिए, क्योंकि वही आने वाला हमारा समय है, वही आने वाला हमारा भविष्य है, वही लोग हमारे भविष्य है। तो जब अभी से हमारे भविष्य के लोग जागरूक रहेंगे, अपने धर्म को, अपने संस्कार को लेके आगे चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत को सोने की चिड़िया बनने में बहुत टाइम लगेगा दोबारा से। मैम, यहाँ पे आपने बोला कि युवाओं को जगाने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि युवा जो हैं आज के टाइम में, उनको हमारे धर्म के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में कम नॉलेज होने का कारण कहीं ना तो कहीं किताबें और ये सारी चीज़ें भी रही हैं? नो डाउट। इसमें आप ये देखो कि विदेशों में हमारे संस्कार पे लोग चलने लगे हैं। इसका मतलब कि कुछ तो स्ट्रॉन्ग चीज़ होगी हमारे सनातन धर्म में, तभी तो लोग उस पद पे, उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो अपने युवा, यहाँ भारत के युवा लोग जो डेविएट होके बाहर की संस्कृति को अपना रहे हैं, उनको जागरूक करना है कि हमारे ये चीज़ें जो यज्ञ है, ये सिर्फ यज्ञ नहीं है, इसके सबके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है। वो साइंटिफिक रीज़न लोगों को बताना है कि ये बच्चों में डालना है कि इस यज्ञ का क्या महत्व है। अगर कुछ मंत्र उच्चारण हो रहा है तो उस मंत्र उच्चारण से वहाँ के वातावरण पे क्या असर पड़ता है, ये सब हम लोग के युवाओं में जो कि जानकारी की कमी होने के कारण हमारे युवा डेविएट हो रहे हैं अपने संस्कार से, वो उनको वापस से समझाने का एक छोटी सी प्रयास है हम लोग की। कहीं ना तो कहीं हम ये भी देखते हैं आज के भारतवर्ष में कि युवाओं को धर्म से कुछ भी बात बताई जाती है तो उसको राजनीति से जोड़ दिया जाता है। आप ये बात मानते हैं? राजनीति तो दूर बात तो ठीक है, बट लोग वो अगर धर्म की बात करो तो उन्हें लगता है कि ये सब बेफुजूल की बातें हैं, और अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो शायद मेरी इज्जत पे कमी आएगी। बट मैं ये कहना चाहूँगी एक महिला होने के नाते कि मैं अपने बेटे को आगे बढ़ा रही हूँ कि धर्म से रिलेटेड हर एक संस्कार को करो। तो जब वो 4 जगह जाएगा, उसको 4 लोग देखेंगे, तो उससे प्रेरित होकर मुझे लगता है अगर मैं 4 लोगों को भी अगर चेंज कर पाई तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ रहेगी। हाल ही में अगर हम पॉलिटिक्स की थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने अभी राम मंदिर का फैसला लिया और बहुत सारे लोग यहाँ पे पक्ष विपक्ष आके उसको बता रहे हैं कि आपके पास सिर्फ एक ही मुद्दे को कवर करके चलते हैं, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। इसको किस तरीके से देखें? हमारा भारत ही हिंदुत्व का राष्ट्र है, तो फिर अगर हम हिंदुत्व को ही नहीं मानेंगे तो किस चीज़ को मानेंगे। हमारा लोहा विदेश मान रहा है तो हमारे घर के लोग को तो मानना ही पड़ेगा ना। और विपक्ष में तो रहेंगे लोग तो कितना भी अच्छा कर लो उनको नानुकुर तो करना ही रहता है। तो इसलिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो करते चले, हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी। तो ये जो आपको देखा जाए पॉलिटिक्स के हिसाब से तो 2024 में जैसा कार्यकाल रहा है, हिंदुत्व को बढ़ाने का काम किया गया है, आपको लगता है सिर्फ इस रीज़न की वजह से 2024 में ये दोबारा से वापस आएंगे? नो डाउट। आप अगर देखोगे तो पहले का प्रवेश और अभी का जो वातावरण है उसमें नहीं तो 10% 15% का भी चेंज आया है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज के लोग आप देखो यहाँ पे आज जिस तरीके की भीड़ हुई है, इस भीड़ में खाली बूढ़े लोग नहीं आए हैं, इसमें हर तरीके के लोग आए। तो क्यों आए? श्रद्धा थी, लोग जागरूक हो रहे हैं तभी तो आ रहे हैं। और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि अगली बार भी हम लोग बहुत ही बहुमत से आने वाले हैं, और आने वाला समय में हम लोग बहुत ही अपना भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, वो समय दोबारा बहुत जल्दी आने वाला है। धन्यवाद। बाकियों से भी बात करेंगे। सर, ये जो अभी के टाइम पे ये कराया जा रहा है, इसका मेन मोटिव क्या?
देखिए, युवाओं को जगाने का अभी जो कार्य हमारे केंद्रीय मंत्री अभिभावक बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे जी के तत्वाधान में मतलब ये कार्यक्रम किया गया था राम कर्मभूमि सिद्धाश्रम के। उसके चलते हम कहीं ना कहीं हमारे युवा पीढ़ी को जगाने की ज़रूरत है, जो हमारे अभिभावक ये कार्य कर रहे हैं। और अभी दीदी ने ये बात बोला, और हम क्या पूरे अभी ज़रूरत है जगाने की, किसी भी माध्यम से लोगों को जगाया जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आप का जो चैनल लोग देखेंगे उसके माध्यम से भी लोग जगेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि अभी जो हम लोग इससे भयंकर जो कार्यक्रम हुआ था अपना बक्सर में हम लोग कराए थे, मतलब चौबे जी ने ही कराया था, चौबे जी ने कराया था ये कार्यक्रम 2022 में ये हुआ था। इससे भव्य हुआ था, 100 गुना भीड़ ज़्यादा हुआ था, और लगभग वहाँ का 1% भी भीड़ यहाँ नहीं था जितना हम लोग बक्सर में कराए थे। तो अभी जो युवा को जगाने का काम है। जो अभी यज्ञ में मतलब साउथ इंडियन का भी रोल बहुत ज़्यादा रहा। देखिए, जितने भी पंडित थे वहाँ साउथ इंडियन थे। यहाँ बहुत शुद्धि से पूजा हुआ। हम भी 7-8 दिन 6-7 दिन से हम भी यहाँ हैं। तमाम युवा यहाँ आए, और भगवान चाहेंगे तो फिर हर एक साल ये कार्यक्रम होता। आपने कहा युवाओं को जगाने का काम है। जितने भी ये है यहाँ पे कहीं ना तो कहीं राजनीति का जब आता है तो बोला जाता है कि धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। जो बात आपने कही कि युवा को जगाने का काम, वहाँ पे विपक्ष बोला जा रहा है कि युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। आप इसको किस तरीके? नहीं, युवाओं को भड़काने का काम क्या है, युवाओं को जगाने का काम किया जा रहा है। अगर हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं तो हम लोग को जागना पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह पे जो पूजा पाठ हो रहा है, या आजकल तो घर घर में पूजा होने लगा। आजकल जो वेदांताचार्य जी लोग हैं या आचार्य जी लोग हैं, हर एक जगह, जैसे कि अभी लोग बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं उस चीज़ क्या, कि सनातन धर्म अभी हमारे बिहार में चले जाइएगा था, उस दिन नवरात्रि के दिन पत्थरबाजी लोग कर दिए। तो ये इस चीज़ में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि धर्मस्थली पे हम लोग खड़े हैं, तो वो राजनीति हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो भी है बिल्कुल राजनीति से नहीं जोड़ा जाएगा। ये पूजा था, हिंदुत्व की पूजा थी, पूरे समाज मिल के पूजा किया, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल पाए। आपने अभी हाल ही में बिहार का नाम लिया। बिहार में ये जो रामनवमी पे पत्थरबाजी हुई, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या बिहार सरकार वहाँ के कानून को संभाल पा रही है, या वो जो सपने देख रहे हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के, वो ये सोच के बैठे हैं कि टोपी पहनने के बाद ही मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल सकती? देखिए, टोपी पहनने की तो बात अलग है। उन्होंने क्या, अभी जो नवरात्रि ख़त्म हुआ था, तो क्या उन्होंने कन्या भोज कराया था? इफ्तार पार्टी कराने के लिए उनके पास समय था, पैसा था, समय था, लोग थे। क्या नवरात्रि कराने के लिए उनके पास न लोग थे, न पैसा था, न समय था? आपने नवरात्रि में करा दिए होते ये काम। इफ्तार पार्टी देने का आपके पास समय है, पैसा है, सब कुछ है, काहे नहीं करा रहे आप? करा दीजिए। तो ये जो यज्ञ है, यज्ञ में ऐसा कुछ रोल नहीं है, वो लोग करते हैं, ये काम विपक्षी करते हैं, बाकी अपने यहाँ नहीं है कुछ। ये सनातन। बाकी अगर बिहार की ही बात करें तो एक हमारे चेहरे तेजस्वी यादव भी हैं, वो भी लगातार एक पक्ष को टारगेट करके बयानबाजी करते चले आ रहे हैं। जो आपने बोला युवाओं को जगाने का काम, ये बोल रहे हैं युवाओं को उस तरीके। देखिए, युवाओं को वो क्या देंगे जिनके पिताजी अभी भी पेरोल पे बाहर हो, जांच एजेंसियां उनको पीछे पीछे घुमा रही हैं अभी, वो क्या बात करेंगे? विकास की बात क्या करेंगे? वो जंगल राज के वंशज, जंगल राज में हम लोग भी जा रहे हैं। अभी दोबारा से चालू हो गया। अभी जंगल राज का 2020 चल रहा है। जो 2020 मैच होता है ना, उसमें 5 ओवर का आखिरी मैच चल रहा है। वो 2025 में ध्वस्त हो जाएंगे, पूरा कोई नहीं बचेगा, ध्वस्त होने के कगार पे। बिल्कुल। उनके पास जो अहंकार था वो जलने वाला है, जल जाएंगे, अपने अहंकार में खुद जल जाएंगे। आप बिहार से हैं, बिहार के युवा चाहते हैं कि बिहार की युवा जान चुका है, जानता है अपना, मतलब उनका मत का प्रयोग कहाँ करना है वो बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। अनर्गल बातें जो होगी, जो तेजस्वी और अदर पार्टियों का मतदान करेगा, हम सीधा ये बात जानते हैं कि जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में युवा मतदान करेगा। जो भी मैं आपसे पूछूं कि नीतीश कुमार, आप बिहार से हैं, बिहार में कैसा कार्य कर रहा, उनका कैसा काम कर? नीतीश कुमार क्या काम करेंगे? नीतीश कुमार का सुशासन का नाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था, न कि उनके कार्यकाल में मिला था। जो सुशासन का नाम मिला था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिला था, उनके कार्य में थोड़ी मिला था। अब अभी जंगल राज पार्ट 2 में जाइए ना, डॉक्टर का अपहरण हो जा रहा है, डॉक्टर का अपहरण हो जाएगा, पैसा लेके बैंक से पैसा लेके जाइएगा, पैसा कोई छीन ले जाएगा। अभी भी बिहार में ये सब अभी भी नहीं, अब हो रहा है, अभी नहीं है, अब भी हो रहा है। 8-9 महीने सरकार बने हुआ, उसमें ही हो रहा है। तो सरकार कहीं ना तो कहीं न्याय व्यवस्था बिल्कुल संभालने में महाराज, सरकार अपनी गलतियां छिपाने के लिए मनीष कश्यप को जेल में डाल दी। आप ही जैसा पत्रकार वो भी था, क्या करिएगा बताइए ना।
मनीष कश्यप को जेल में डालने का काम तो बिहार सरकार ने किया, क्योंकि उनकी गलतियों को दिखाते थे ना जी। वो सत्य बोलता था, इसलिए उसको उठा के डाल दिया गया। तो कहीं ना तो कहीं हम ये मान सकते हैं कि 2025 में बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी का नाम साफ होना 2025 में भारतीय जनता पार्टी की अकेले सरकार बनेगी। और वो जो सपने देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री, देखिए वो दिन के सपने देखते हैं, वो उनका दिन का सपना है। और सोते हुए टोपी पहनने से सरकार नहीं बनने वाली है। यहाँ भगवा जरूरत है, भगवा भगवा की भगवा जरूरत है।